आज हम सीखेंगे वाउचर बनाना। वाउचर बनाने से पहले हम जान लेंगे कि वाउचर होता क्या है। तो वाउचर क्या है? अ वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वाउचर्स में एंट्री करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अ परचेस वाइस, अ सेल्स रिसीप्ट, अ पेट्री कैश डॉकेट, अ बैंक इंटरेस्ट स्टेटमेंट, इट्स मतलब आदि। मतलब कि हम चाहे परचेज, सेल, जनरल, पेमेंट, रिसीव जो भी वाउचर में एंट्री करना है तो हम उसको अलग अलग रूप में डिफाइन कर सकते हैं। व्यापार में होने वाले लेन देन अर्थात ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वाउचर का यूज़ करते हैं। जिस प्रकार हम रैली में कंपनी बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बनाने के बाद हम लेज़र बनाते हैं, ये सब चीज़ें तो हम बना लेते हैं, लेकिन हमें इसके बाद किस में एंट्री करनी पड़ती है? वाउचर में। वाउचर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीव वाउचर, जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, परचेस वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, रिवर्सिंग व जनरल वाउचर, मेमो वाउचर। ये सारे आपके क्या हैं? वाउचर्स के टाइप्स हैं, जिसकी शॉर्टकट की आपको दी हुई है। अब पहला वाउचर कौन सा होता है आपका? कॉन्ट्रा वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है आपकी F4। कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ किसके लिए करते हैं? कैश व बैंक के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड रखने के लिए। जैसे कि हमें दिया है बैंक में 2000 रुपये जमा किए, मतलब कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक से निकाले कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक में जमा किए कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक से चेक प्राप्त मतलब चेक रिसीव फ्रॉम बैंक। मतलब आप इसमें देख रहे हो कि सारी एंट्री कौन सी है? बैंक से रिलेटेड है। फिर अगला आता है आपका सेकेंड वाउचर, रिसीव वाउचर, जिसका शॉर्टकट की है F6। ये फंक्शंस की कहलाती है। रिसीव वाउचर का यूज़ किसके लिए करते हैं हम? जो भी हमें रिसीव कैश मिलता है तो उसके लिए हम किसकी एंट्री करते हैं? रिसीव वाउचर। जैसे कि अमन से 2000 रुपये प्राप्त हुए, कैश रिसीव फ्रॉम अमन, सैलरी प्राप्त, सैलरी रिसीव, रेंट प्राप्त, रेंट रिसीव, राम से कमीशन प्राप्त हुआ, कमीशन रिसीव टू राम। तो इसमें देख रहे हो आप सारी रिसीव किए, लेकिन हमें ये चीज़ याद रखना है कि हमें कैश मिलना चाहिए। कैश या तो हमें कैश मिले या तो चेक के थ्रू मिले, तो हमें कैश मिलना ही चाहिए, तभी इस वाउचर में एंट्री आपकी हो पाएगी। नहीं तो हम नाम वाम की एंट्री इसमें नहीं कर सकते। जैसे नाम तो दिया है लेकिन बोथ साइड नाम नहीं होना चाहिए, जैसे राम से लिया श्याम को दिया, ठीक है। तो ये जनरल वाउचर आते हैं। अब हम जनरल वाउचर की शॉर्टकट की क्या है? F7। जनरल वाउचर क्या है? एक एडजस्टिंग वाउचर है। एडजस्टमेंट वाउचर मतलब कि इसमें सामान्य एंट्री करने के लिए होता है, नॉर्मल एंट्री के लिए। जैसे कि क्रेडिट एसेट परचेस, यदि हमने कोई संपत्ति खरीदी है या बेची है या ड्राइंग ली है या डोनेशन दिया है या गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री सैंपल दिया है या लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थीफ्ट है, एनी एडजस्टमेंट एंट्री। तो जो भी एडजस्टमेंट एंट्री जो हमारे किसी वाउचर में नहीं होगी वो एंट्री हम कहाँ कर सकते हैं? जनरल वाउचर में कर सकते हैं। इस वाउचर में हमें एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि ये बोथ साइड नाम भी वाउचर ले सकता है। जैसे हमने राम से लिया शाम को दिया, तो हम जनरल वाउचर में ये एंट्री कर सकते हैं। तो मैंने पहले बताया इसमें क्या है? एनी एडजस्टमेंट एंट्रीज, मतलब कि इसमें सारी एडजस्टमेंट की एंट्रीज हो सकती है, चाहे हम जिस प्रकार भी करना चाहें, तो इसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही ये एंट्री एरर देगी, ठीक है। तो ये आपका जनरल वाउचर हो गया। अब हम आते हैं सेल्स वाउचर में। सेल्स वाउचर का शॉर्टकट की क्या है? आपका F8 है। सेल्स वाउचर का यूज़ हम किस लिए करते हैं? सेल मतलब कि हमने जो भी बेचा है, चाहे गुड्स बेचा हो, ठीक है, तो इसकी एंट्री हम किसके लिए करते हैं? गुड्स बेचने के लिए। तो जैसे हमने दिया 1500 रुपये का सामान बेचा, मोहन को फर्नीचर बेचा, राम को नगद मशीनें बेची, संजय को सामान बेचा, तो हम यहाँ पे किसकी एंट्री कर रहे हैं? सेल्स की एंट्री कर रहे हैं। अब 1500 रुपये का सामान बेचा मतलब क्या हो जाएगा? गुड्स सोल्ड। फिर उसके बाद आता है आपका परचेस वाउचर। परचेस वाउचर की शॉर्टकट की क्या है आपकी? F9। परचेस वाउचर का यूज़ किस लिए करते हैं? जब भी हम कुछ खरीदते हैं, कुछ सामान, कुछ गुड्स वगैरह खरीदते हैं, तो उसकी एंट्री करते हैं। इसमें दोनों एंट्रीज हो सकती हैं, या तो कैश भी हो सकती है या क्रेडिट पे भी हो सकती है। कैश पे क्या होगा आपका? कैश में कैश ही आएगा, और क्रेडिट में यदि हमें जिससे लिया है दिया है उसी का नाम आएगा, जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, जो भी लिखना हो। अब जैसे हमने फर्नीचर खरीदा तो क्या हो जाएगा? फर्नीचर परचेज। मशीन परचेज फ्रॉम सोहन, हमने सोहन से मशीन खरीदी। अब अगला आता है आपका क्रेडिट नोट वाउचर, जिसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस F8, मतलब कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करेंगे। क्रेडिट नोट वाउचर का यूज़ किस लिए होता है? विक्रय वापसी, मतलब कि जो हम बेचते हैं यदि वो वापस आता है माल, तो उसके लिए इसकी एंट्री करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे दिया है आपका बिका हुआ सामान वापस किया, बिके हुए सामान पर 10% डिस्काउंट दिया,
तो हम किसके लिए करते हैं ये, सेल्स रिटर्न्स के लिए, सेल रिटर्न के लिए इसकी एंट्री करते हैं। और इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं, हमने कंपनी फीचर्स तो बताए थे, तो वहाँ जाके हमें क्या करना पड़ेगा, उस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा, तभी ये ऑप्शन आपका यहाँ पे वाउचर में डिस्प्ले होगा। जैसे दिया यूज़ क्रेडिट डेबिट नोट ऑप्शन टू यस, मतलब कहाँ यस करना पड़ेगा, कंपनी फीचर्स में जाकर। तो क्रेडिट नोट वाउचर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, सेल्स रिटर्न के लिए। अब आता है आपका डेबिट नोट वाउचर, जिसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ F9, कंट्रोल के साथ F9। इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, परचेस रिटर्न के लिए। यदि हम कुछ चीज़ खरीदते हैं, हमें पसंद नहीं आती है, तो ज़रूर है हम उसको वापस ही करेंगे, तो इसके लिए हम इसकी एंट्री करते हैं परचेस रिटर्न की। और इसको भी एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे, F11 फीचर्स में जाकर इस ऑप्शन को हमें यस करना पड़ेगा। जैसे दिया खरीदा हुआ सामान वापस लौटाया, हमने क्या किया, परचेस रिटर्न किया और ख़रीदे हुए सामान पर 10% डिस्काउंट मिला। मतलब कि हमें जैसे डिस्काउंट्स वगैरह मिलता है, हम कुछ लेने जाते हैं, जैसे कि यदि हम खरीदेंगे तो हमें 10% डिस्काउंट मिलेगा, सेल वगैरह जो होती है ना, तो वो कहलाती है। फिर आता है आपका अगला रिवर्सिंग वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की क्या है, F10। इसको भी हमें यस करने के लिए F11 फीचर्स में जाकर इस ऑप्शन को यस करना पड़ता है। ये अकाउंटिंग फीचर्स के अकॉर्डिंग आता है। यह एक क्या होता है, विशेष प्रकार का वाउचर होता है जो जनरल वाउचर के समान होता है। इस वाउचर का यूज़ किस लिए, रिवर्स चार्ज करने के लिए एंट्री करते हैं। फिर आता है मेमो वाउचर, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F10। यह एक क्या है, नॉन अकाउंटिंग वाउचर, मतलब कि इसकी एंट्री सिर्फ मेमोरेंडम के लिए की जाती है। यदि हमें कोई स्टेटमेंट वगैरह देना नहीं पड़ता, हमें इसके लिए सिर्फ एक एंट्री करके हम इसको मेमोरेंडम के लिए कर सकते हैं। जैसे गुड्स गिवन टू शिवा, हमने गुड्स दिया, एडवांस सैलरी वगैरह दी, तो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं।